हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज की इस वीडियो में हम जिन मशीन्स में ड्रॉप इन बॉबिन केस होते हैं और उन मशीन में जो डाउन वाली थ्रेड टेंशन होती है उसको कैसे मैनेज करते हैं वो डिस्कस करेंगे और कंप्लीट बताऊंगी कि कैसे करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे हाथ में यहाँ पर जो है वो एक नॉर्मल जो बॉबिन केस होता है वो है। जिनमें ऐसे ड्रॉप इन बॉबिन केस नहीं होता उन मशीन में ये वाली जो है वो शटल लगती है, बॉबिन केस लगता है। तो इसमें तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक स्क्रू है जिसको लूज़ या टाइट करके जो है हम अपनी थ्रेड टेंशन को मैनेज कर सकते हैं। अगर अगर जो वो थ्रेड जो थिन है उस तब हम स्क्रू को थोड़ा टाइट कर देंगे ताकि हमारी थ्रेड टेंशन टाइट रहे। अगर थ्रेड जो है वो थोड़ा थिक है, मोटा है, तो हम इस स्क्रू को यहाँ से लूज़ कर देंगे ताकि हमारा थ्रेड जो है वो ईजीली मूव हो सके, हमारी थ्रेड टेंशन नॉर्मल रहे। बट देखिए काफ़ी ईजी भी है इस वाली उसमें ना बॉबिन में मैनेज करना थ्रेड टेंशन को। पर जो ऐसे ड्रॉपिंग बॉबिन्स होती हैं इनमें थ्रेड टेंशन को मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कई बार जब हम स्टिच लेते हैं तो हमारी थ्रेड जो है वो या तो देखिए ऊपर की तरफ आते हैं, लूप्स बनते हैं ऊपर की तरफ। एक मिनट मैं आपको करके दिखाती हूँ। उसके लिए मैं ऊपर थ्रेड को थोड़ा टाइट कर दूँगी और स्टिच लेके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो थ्रेड है, स्टिचिंग है, वो सही नहीं आई। नीचे का थ्रेड हल्का सा आपको इन पॉइंट से देखिए ध्यान से, हल्का सा नीचे का थ्रेड ऊपर दिख रहा है और ये जो ऊपर का थ्रेड है वो खींचा हुआ दिख रहा है। इसमें क्या है कि नीचे का जो थ्रेड है वो थोड़ा लूज़ है और ऊपर की तरफ आ रहा है। और कई बार क्या होता है कि उल्टा होता है, ऐसे ऊपर का थ्रेड तो ठीक होता है, नीचे की तरफ जो है वो लूप्स जा रहे होते हैं क्योंकि हमारा ऊपर जो नीचे हमारी थ्रेड टेंशन है वो काफ़ी टाइट होती है। तो इस चीज़ को कैसे फिक्स करना है, अगर आप ये प्रॉब्लम फेस करें तो सबसे पहले तो देखिए आपको ये चेक करना है कि नीचे की थ्रेड लूज़ है या टाइट है। अगर नीचे की थ्रेड जो टेंशन आपको टाइट लग रही है तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको है वो आपने यहाँ पर ऊपर व्हील को चेक करना है, थ्रेड टेंशन व्हील को, कि जो ये टाइट तो नहीं है। तो यहाँ देखिए ये टाइट है, इसलिए जो हमारी थ्रेड टेंशन जो ऊपर की तरफ जो लूप्स हैं वो बन रहे थे, है ना। तो हम इसको नॉर्मल करेंगे ताकि ये मैनेज हो जाए। ऊपर की थ्रेड टेंशन और जो हमारा नीचे का थ्रेड टेंशन है वो मैनेज रहे, इक्वल रहें, ताकि स्टिच जो है वो अच्छा आए। ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा, हाँ जी ठीक है। अगर आपको यहाँ पर जो है थ्रेड टेंशन ऊपर की तरफ आती हुई ना लगे बल्कि नीचे की तरफ जाती हुई लग रही है, तब आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे यहाँ पर कि कहीं यहाँ पर थ्रेड टेंशन ज़्यादा लूज़ तो नहीं है। अगर थ्रेड टेंशन ज़्यादा लूज़ होगी तब भी जो है वो नीचे की तरफ लूप जो है वो जाएंगे। ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपने, सॉरी एक मिनट मैं फोकस कर लूँ कैमरा को, ओके। अब मान लीजिए आपने दोनों चीज़ें चेक कर ली, आपकी ऊपर से थ्रेड टेंशन ठीक है बट जो है फिर भी नीचे प्रॉब्लम आ रही है, आपने बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है स्टिच, फिर भी आपकी थ्रेड टेंशन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, ज़्यादा लूप्स नीचे की तरफ बन रहे हैं। तब क्या करना होगा, उस कंडीशन में आपको अपनी बॉबिन की सेटिंग करनी होगी ताकि थ्रेड टेंशन हल्की सी लूज़ हो जाए और जो स्टिच है वो नॉर्मल आए। और अगर इन केस आपकी थ्रेड टेंशन नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, लूप्स जो है वो अप साइड बन रहे हैं, जो स्टिच है उसके लूप्स जो हैं वो नीचे की तरफ ना बन के अप साइड बन रहे हैं, तो इसका मतलब कि नीचे की थ्रेड टेंशन ज़्यादा जो है वो लूज़ है। तो इस वजह से आपके जो लूप थ्रेड है अप साइड ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। तब आपको क्या करना है कि नीचे की थ्रेड टेंशन को थोड़ा सा टाइट करना है ताकि थ्रेड ऊपर की तरफ लूप ना बनाए। तो उस कंडीशन में क्या है, सबसे पहले तो देखिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक बार अपनी बॉबिन को रीसेट कीजिए। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बॉबिन को निकालिए, दोबारा से एक बार रीसेट कीजिए। कई बार क्या होता है कि जो रीसेट करने से जी ही हमारी जो ये थ्रेडिंग की प्रॉब्लम्स होती है ना बॉबिन्स की, वो ठीक हो जाती है। बॉबिन को रीसेट कीजिए। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तब हमें क्या है, थ्रेड टेंशन को ठीक करना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले प्लेट हटाइए, बॉबिन को रिमूव कीजिए और यहाँ से इस प्लेट को हटा के अपने बॉबिन केस को बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपको स्क्रू दिख रहा होगा,
एक तो ये स्क्रू है, इसको कुछ नहीं करना क्योंकि ये इस प्लेट को लगा रहा है। और एक स्क्रू ये है, इस पे देखिए आप ग्रीन सील भी होगी, अगर आपने अभी तक इसको छेड़ा नहीं तो ये पूरा पैक होगा। मैंने तो इसको खोल लिया है, इसलिए देखिए ग्रीन सील हटी हुई है। तो इस केस में क्या है कि अगर आपने ये ग्रीन सील को तोड़ा तभी आप इस थ्रेड टेंशन को कंट्रोल कर पाएंगे अंदर से। पर किन केस में, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आपकी मशीन अंडर वारंटी तो नहीं है। अगर आपकी मशीन अंडर वारंटी है, अभी उसने अपने वारंटी के 2 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आप सिर्फ अपर थ्रेड को टाइट और लूज़ करके अपनी स्टिच को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, या फिर अपनी बॉबिन को रीसेट करके इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता तो आप कॉल सेंटर कॉल करेंगे, वहीं से टेक्नीशियन आएंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पर अगर आपकी मशीन अंडर वारंटी नहीं है तो देखिए फिर तो आपकी मशीन है, आप इस पर जो मर्जी एक्सपेरिमेंट करें, तो टोटल अलाउड है ना। तो तब उस केस में क्या है, अगर आपकी थ्रेड टेंशन लूज या टाइट है तो आप इसकी सील को हटाएं और यहाँ पे अंदर आपको एक स्क्रू मिलेगा। इस स्क्रू को लूज और टाइट करके ही आप जो है वो अपनी थ्रेड की टेंशन को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, थोड़ा सा ब्रांड थ्रेड का चेंज हो जाए या थोड़ी सी थिकनेस में अगर चेंजेस आ जाएं तो हमें ये थ्रेड की जो टेंशन की प्रॉब्लम होती है ना, ये हम फेस करते हैं। स्टिच को नॉर्मल नहीं आता है, तो अगर थ्रेड थिक आ गया है तो इसको हल्का सा लूज़ कर दीजिए, ठीक है, रोटेट कर दीजिए। और अगर थ्रेड थिन आ गया है तो इसको थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। बस आपको यही करना है, तो आपकी जो थ्रेड टेंशन है मैनेज हो जाएगी। अब दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, पहले तो मैंने बता दी कि अगर आपकी मशीन अंडर वारंटी है तो ये काम आपको नहीं करना, क्योंकि कंपनी आपकी वारंटी उसी वक्त जो है वो डिसमिस कर देगी। कंपनी उस वारंटी को नहीं मानेगी आपकी मशीन की, अगर आपने इस सील को ब्रेक कर दिया है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि इस स्क्रू को ज़्यादा घुमाना नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत लूज़ है, और अगर ये नीचे ज़्यादा घुमाया आपने और ये नीचे गिर गया तो ठीक है, ये आपको अगर तो आप ढूंढ पाए तो ठीक है, अगर आप नहीं ढूंढ पाए ना तो ये आपका जो शटल है ना, पूरा बॉबिन केस है, ये आपका ख़राब हो जाएगा, आप मशीन को यूज़ नहीं कर पाओगे। फिर आपको ये न्यू परचेज़ करना पड़ेगा, और न्यू या ये काफ़ी कॉस्टली आते हैं, कम से कम 400-500 का एक बॉबिन केस आपको ये मिलेगा। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। दूसरा काम क्या करना है, बिल्कुल ऐसे मशीन के ऊपर, मैं तो आपको दिखा रही हूँ तो मैं यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि मेरा कैमरा का फोकस है, बिल्कुल ऐसे मशीन के ऊपर रख के ये काम नहीं करना है। क्योंकि अगर ये नट यहाँ नीचे गिर गया, अगर आप ढूंढ पाए तो ठीक है, मिल जाएगा, निकाल पाए तो, अगर ये किसी पार्ट में जाके फंस गया तो टोटली मशीन आपकी डैमेज होगी। आपको कहीं कहीं भी जहाँ पे भी आपको रख के काम करना है ना, पहले तो मशीन को ऐसे कवर करना है कि कोई भी धूल मिट्टी कारण कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट जो है मशीन के अंदर ना गिरे। दूसरा, जहाँ भी इसको ना किसी बॉक्स में किसी डिब्बे में रख के उसके बाद आप सेटल करने की कोशिश करें, ताकि अगर आपका नट गिरे भी ना, ये वाला जो स्क्रू है निकल के गिरे भी, तब भी वो जहाँ गिरे आप इजीली उसको उठा के दोबारा से इसमें फिट कर सकें। ठीक है, ये दो बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है कि स्क्रू को गुम नहीं होने देना। दूसरा, अगर आपकी मशीन अंडर वारंटी है तो आपको ये काम नहीं करना। ठीक है, अगर कर लिया मतलब जैसे मेरी मशीन तो अब 6 साल पुरानी हो चुकी है, 7वां साल चल रहा है मेरी मशीन को, तो मैं अब इसके साथ ना एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। ख़राब हो जाएगी, कुछ भी होगा तो देखा जाएगा। तो यहाँ से हमने थ्रेड टेंशन को टाइट किया, ठीक है। उसके बाद हमने, क्योंकि लूज़ आ रही थी, तो उसके बाद हमने इसे बॉबिन को ठीक से सेट करना। बॉबिन सेट नहीं हो रही, 1 मिनट, फंस गई है। हाँ जी, लग गई। बॉबिन को लगाते वक्त भी आपको ना ये ध्यान रखना ही है कि ये ऐसे पूरा फिक्स हो जाए। उसके बाद हम प्लेट लगाएंगे और यूज़ करके देखेंगे। और एक बात आपको और बताऊं कि आप ऐसे लूज़ करके ना इसमें ये सोचेंगे इलास्टिक थ्रेड यूज़ कर लेंगे और आप इसमें एंकर थ्रेड यूज़ कर लेंगे, ये आप काम नहीं कर सकते। एंकर थ्रेड को और इलास्टिक थ्रेड को कैसे यूज़ करना है, उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। जैसे इस वाले उसमें तो देखिए हम इसको लूज़ करके इलास्टिक थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, इसी पेज को लूज़ करके हम इसमें एंकर थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। बट इस मशीन में ये गलती मत करना, इसमें हम इस स्क्रू को लूज़ करके सिर्फ थ्रेड की टेंशन को ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि हम इसमें इलास्टिक थ्रेड यूज़ कर लेंगे लूज़ करके या फिर एंकर थ्रेड यूज़ कर लेंगे। उसको यूज़ करना है तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि कैसे यूज़ करना है। अब जैसे मैंने इसको थ्रेड टेंशन को टाइट कर दिया है और यहाँ से भी मैंने मैनेज कर ली है अपनी, मैं 2 पे रख रही हूँ थ्रेड टेंशन। और अब हम यूज़ करके देखते हैं मशीन को। हाँ जी, देखिए
अब स्टिच जो है वो बिल्कुल इक्वल आया, ऊपर की तरफ ना लूप बन रहे हैं ना ही नीचे की तरफ बन रहे हैं। तो ऐसे आपको अपनी थ्रेड टेंशन को फिक्स करना है। बहुत ईजी है, बस ये है कि थोड़ा ध्यान से करें तो आप अपनी थ्रेड टेंशन को मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं आपको ठीक से समझा पाई होंगी कि इस चीज़ को कैसे हमें फिक्स करना है, कैसे थ्रेड टेंशन को मैनेज करना है। फिर भी अगर आपकी कोई और क्वेरीज़ है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।